हेलो एवरीवन, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस के टर्म 2 के सिलेबस के ऊपर है। इस बार आपकी जो आगामी परीक्षाएं होने वाली है बोर्ड की, उसमें क्लास 12 के टर्म 2 के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कैसे इंटरनल असेसमेंट के काम को करना है। चैनल पे बने रहिए और आइए आगे देखते हैं। टर्म 2 में जो पहला यूनिट पढ़ना है वो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 2। ठीक है, पिछले वाले यानी टर्म 1 में हमने इसी चैप्टर को पढ़ा था, पाइथन वाले चैप्टर को ही, लेकिन वो एमसीक्यू के लिए पढ़ा था। इस बार टर्म 2 जो होने की बात हो रही है यह शायद सब्जेक्टिव होगा। पहला जो टॉपिक यहाँ पर है वो है डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें आपको स्टैक पढ़ना है, ऑपरेशंस ऑन स्टैक पढ़ना है, पुश एंड पॉप, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिस्ट है। यूनिट 2 जो कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर है, इसमें पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, जिसमें कि जो भी नेटवर्क का जो हिस्ट्री है, जैसे हम लोग एरपानेट, एनएसएफ नेट और इंटरनेट की बात करें। डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी में पढ़ना है कंसेप्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, सेंडर है, रिसीवर है, मैसेज है, कम्युनिकेटिंग मीडिया है, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, मेजरिंग कैपेसिटी जो कम्युनिकेशन मीडिया की होती है, जो कि बैंडविड्थ या डेटा ट्रांसफर रेट है, वो पढ़ना है, आईपी एड्रेस स्विचिंग टेक्निक्स, जिसमें कि सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग दोनों पढ़नी है। इसके अलावा ट्रांसमिशन मीडिया में पढ़ना है वायर्ड कम्युनिकेशन मीडिया, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल्स एंड वायरलेस मीडिया में पढ़ना है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, तो और फिर आप इसी टॉपिक्स के हिसाब से अपना सब्जेक्टिव वाइज नोट्स भी प्रिपेयर करना अब शुरू कर दें। नेटवर्क डिवाइस में आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है मॉडेम, इथरनेट कार्ड, RJ45 रिपीटर, हब, स्विच, राउटर, गेटवे, वाईफाई कार्ड। नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड नेटवर्क टाइप्स में पढ़ना है टाइप्स ऑफ नेटवर्क, पैन, लैन, मैन, वैन, और टोपोलॉजीज में बस, स्टार एंड ट्री। नेटवर्क प्रोटोकॉल में HTTP, FTP, PPP, SMTP, TCP, IP, POP3, HTTPS, टेलनेट और VoIP। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज में www है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में जानकारी दी जाएगी। हालांकि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज यानी XML, डोमेन नेम, URL, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर एंड वेब होस्टिंग। तीसरा जो यूनिट है ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है, जहाँ पे डेटाबेस कंसेप्ट्स है, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कंसेप्ट्स एंड इट्स नीड है, रिलेशनल डेटा मॉडल, रिलेशन, एट्रीब्यूट, टपल्स, डोमेन, डिग्री, कार्डिनलिटी की, जिसमें कि कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की और फॉरेन की। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यानी SQL का इंट्रोडक्शन है, और दोनों जो उसके टाइप होते हैं लैंग्वेज के, DDL एंड DML, वो पढ़ना है। डेटा टाइप में कैरेक्टर, वेरिएबल कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डेट, कॉन्स्टेंट्स में नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, क्रिएट डेटाबेस, यूज डेटाबेस, शो डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस, शो टेबल, क्रिएट टेबल, डिस्क्राइब टेबल, अल्टर टेबल, जहाँ ऐड और रिमूव करना है एट्रीब्यूट्स को, और ऐड एंड रिमूव प्राइमरी की को, DDL वाला कमांड। ड्रॉप टेबल में इंसर्ट, ड्रॉप टेबल पढ़ना है, फिर इंसर्ट, डिलीट, सेलेक्ट एंड ऑपरेटर्स, जो हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स या रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर्स करते हैं डेटा के ऊपर। एलाइजिंग में एलियासिंग है, फिर आपका डिस्टिंक्ट क्लॉज है, वेयर क्लॉज है, इन है, बिटवीन है, ऑर्डर बाय है, मीनिंग ऑफ नल, इज नॉट नल, लाइक, अपडेट कमांड एंड डिलीट कमांड। एग्रीगेट फंक्शंस में मैक्स, मीन, एवरेज, सम, काउंट। ठीक है, ग्रुप बाय, हैविंग क्लाउज, ज्वाइन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन टू टेबल्स है, इक्वी ज्वाइन एंड नेचुरल ज्वाइन है। फिर इंटरफेस ऑफ पाइथन विद SQL डेटाबेस के साथ जो कनेक्टिविटी होती है SQL और पाइथन की, वो पढ़ना है। कनेक्टिंग SQL विद पाइथन, परफॉर्मिंग इंसर्ट, अपडेट, डिलीट क्वेरी यूजिंग कर्सर, डिस्प्ले डेटा बाय यूजिंग फेच वन और फेच ऑल। ठीक है, फेच वन और फेच ऑल फंक्शन जो है उसको भी देखना है यहाँ पर। रो काउंट, क्रिएटिंग डेटाबेस कनेक्टिविटी एप्लीकेशंस। ठीक है, तो जो सिलेबस है वो मोरलेस इतना ही है। प्रैक्टिकल में टर्म वाइज प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं। पाइथन प्रोग्राम टोटल जो यहाँ पर है वो 8 नंबर का है। क्वेरीज बेस्ड ऑन 1 और 2 टेबल्स, 2 आउटपुट क्वेश्चन बेस्ड ऑन SQL क्वेरीज।
ठीक है। तो ये दोनों टर्म वाइज दिया गया है। तो टर्म 1 में आपको जो पाइथन प्रोग्रामिंग करनी थी वो 6 नंबर की करनी थी, और टर्म 2 में आपको पाइथन प्रोग्रामिंग जो करनी है ये सिर्फ 2 नंबर की ही करनी है, ठीक है। क्योंकि इंटरनल असेसमेंट की बात हो रही है तो 2 नंबर का ही यहाँ पर है। एसक्यूएल पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो यहाँ पे आपको एसक्यूएल का 4 नंबर का जो एग्ज़ाम है वो लैब टेस्ट होगा, ठीक है। रिपोर्ट फाइल यानी जो आपका एज एन एविडेंस सबमिट होता है, उसमें टर्म 1 के लिए मिनिमम 15 पाइथन प्रोग्राम जो कि टर्म 1 का सिलेबस था उसके हिसाब से होगा। ये आप ऑलरेडी जमा कर चुके होंगे, ठीक है। इसमें टर्म 1 के लिए 4 मार्क्स थे, यानी 15 प्रोग्राम में आपको 4 नंबर मिलने थे। लेकिन टर्म 2 में आपको 3 पाइथन प्रोग्राम लेना है, वैसे पाइथन प्रोग्राम्स को जो कि आपके टर्म 2 के सिलेबस से हैं। इसके अलावा एसक्यूएल की क्वेरीज लेनी है, मिनिमम 5 सेट्स यूजिंग 1 टेबल और 2 टेबल्स। इसके अलावा मिनिमम 2 प्रोग्राम लेना है जो कि पाइथन और एसक्यूएल की कनेक्टिविटी पे बेस्ड हो, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रैक्टिकल, ये जो पूरा रिपोर्ट फाइल होगा आपका, ये आपका 7 नंबर का होगा, जिसमें कि टर्म 1 के लिए 4 और टर्म 2 के लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट जो होगी यूजिंग कंसेप्ट लर्नड इन क्लास 11 एंड 12, दोनों ही क्लास के हिसाब से कंसेप्ट को मान के चला जाएगा। टर्म 1 में सिनॉप्सिस आपको जमा करना था प्रोजेक्ट का। डॉक्यूमेंटेशन ओनली, मे नॉट सबमिट द कोड ड्यूरिंग टर्म 1। तो सिनॉप्सिस आपकी बन चुकी होगी, अपने कोई एक टॉपिक लेकर उसकी सिनॉप्सिस तैयार की होगी, अब आपको उसी का फाइनल कोडिंग करना है। टर्म 2 में फाइनल कोडिंग की जाएगी, और इसके अलावा वो अगर चाहें तो टर्म 1 के डॉक्यूमेंट्स में मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, और वो फाइनल एग्जीक्यूटेबल कोड को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 5 नंबर होगा ये टर्म 2 के लिए होगा। इसके पहले आपका ये जो 3 नंबर होगा ये टर्म 2 में 1 में ऑलरेडी सबमिट हो चुका होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग टर्म 1 वाले पॉइंट्स को ये मान के चल रहे हैं कि आपने इसे ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। इसके बाद वाइवा होगा। वाइवा आपका अभी टर्म 2 में सिर्फ 1 नंबर का वाइवा होना है, यानी जो इंटरनल असेसमेंट की बात अगर हम लोग करें टर्म 2 के लिए तो आपके पास अभी जो नंबर है 15 नंबर, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है। 2 नंबर है पाइथन प्रोग्राम के लिए, 4 नंबर है एसक्यूएल क्वेरीज के लिए, 3 नंबर आपके होगा एसक्यूएल क्वेरीज और पाइथन के 3 प्रोग्राम, और 2 प्रोग्राम जो कि पाइथन एसक्यूएल की कनेक्टिविटी के ऊपर होंगे। इसके अलावा जो आपका प्रोजेक्ट होगा उसकी फाइनल कोडिंग और वाइवा होगी जो कि 5 मार्क्स की होगी, और एक वाइवा और कंडक्ट किया जाएगा जो सिर्फ 1 नंबर का होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल्स की यहाँ पे लिस्ट भी दी गई है। टर्म 1 के लिए कौन कौन सी पाइथन प्रोग्रामिंग होनी है, तो टर्म 1 की बात अभी हम लोग अब नहीं करेंगे। तो टर्म 2 में आपको जो पाइथन प्रोग्राम करना है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक यूजिंग लिस्ट। डेटाबेस मैनेजमेंट में क्रिएट अ स्टूडेंट टेबल एंड इंसर्ट डेटा, इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड ऑन द स्टूडेंट्स टेबल। इसके बाद आपको एसक्यूएल का जो कमांड होता है अल्टर टेबल कमांड, इसके बाद अपडेट टेबल, ऑर्डर बाय, डिलीट, ग्रुप बाय और ज्वाइनिंग ऑफ 2 टेबल्स, ठीक है, इसके ऊपर बनाना है। सिमिलर एक्सरसाइज में भी फ्रेम्ड फॉर द अदर केसेस, इसी तरीके का अलग अलग केस बनाकर भी काम किया जा सकता है। और इंटीग्रेटेड एसक्यूएल विथ पाइथन बाय इंपोर्टिंग सुटेबल मॉडल। यहाँ पर सजेस्टिव मटेरियल दिए जा रहे हैं, वो दिए जा रहे हैं एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक जो कंप्यूटर साइंस का है +2 के लिए, ये आपको मिल जाएगी सीबीएसई की साइट पर ये वाली बुक। और इसके अलावा कुछ सपोर्टिव मटेरियल भी होंगे जो आपको सीबीएसई के ही साइट पे मिलेंगे, ठीक है। जो प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट के ऊपर भी छोटा सा यहाँ पर डाला गया है। तो ये आपका टर्म 1 में आपने इसकी सिनॉप्सिस तैयार रखी होगी, अब आपको सिर्फ इसकी फाइनल कोडिंग कर जमा करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइल हैंडलिंग और पाइथन एसक्यूएल कनेक्टिविटी के ऊपर प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को ग्रुप में 2 या 3 स्टूडेंट भी कर सकते हैं, और कम से कम इसमें 6 महीने का समय लगेगा जमा करने के लिए। तो फर्स्ट टर्म में हमने इसके सिनॉप्सिस के ऊपर काम किया था, किसी भी एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को लेकर इस पर काम करना था, कोई एक लोकल बिजनेस, और उसके बाद वहाँ जो वो प्रॉब्लम फेस करें, यहाँ पर एक एग्जाम्पल डाला गया है, इसके ऊपर बच्चे इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको अपना काम करना है उसको ओरिजिनल करने की कोशिश करनी है, और ये कोशिश करनी है कि प्लेगियरिज्म या वायलेशन ऑफ कॉपीराइट इशू यहाँ पर नहीं हुआ हो, ठीक है। टीचर्स को इसके बारे में नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस स्टूडेंट्स को देने हैं और नेसेसरी मेजर भी रखने हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको टर्म 2 की तैयारी करने में मदद करेगा। फॉर वॉचिंग, बाय बाय।